नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं ज्ञान और आत्मिक विकास से भरे अनमोल विचार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो न केवल हमें जीने का तरीका बताता है, बल्कि अगले जन्म की दिशा भी तय करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे कर्म हमारे अगले जन्म को कैसे प्रभावित करते हैं? क्या बुरे कर्मों का फल सिर्फ इसी जीवन में मिलता है या अगले जन्म में भी उसका असर रहता है? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे कर्म हमारे अगले जन्म को कैसे प्रभावित करते हैं? क्या बुरे कर्मों का फल सिर्फ इसी जीवन में मिलता है या अगले जन्म में भी उसका असर रहता है? गरुड़ पुराण में इन सवालों का गहराई से वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि हर इंसान के कर्म उसके अगले जन्म की दिशा और स्वरूप तय करते हैं। आइए जानते हैं, जैसा कर्म वैसा जन्म। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है, जिसे भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य जीवन, मृत्यु, कर्म, पाप पुण्य, आत्मा के सफर और पुनर्जन्म के रहस्यों को उजागर करना है। मृत्यु का रहस्य, मनुष्य के जीवन का उद्देश्य और मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का वर्णन किया गया है। मृत्यु के समय और उसके बाद आत्मा किन किन अवस्थाओं से गुजरती है, इसका विस्तार से उल्लेख है। कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत गरुड़ पुराण में स्पष्ट बताया गया है कि व्यक्ति के अच्छे और बुरे कर्म ही उसके अगले जन्म को निर्धारित करते हैं। जिस प्रकार के कर्म किए जाते हैं, उसी के अनुसार आत्मा को मानव, पशु, पक्षी या नरक योनि में जन्म लेना पड़ता है। पुण्य कर्म के फलस्वरूप आत्मा को सुखद जीवन या मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, जबकि पाप कर्म का फल कष्टदायक जीवन या नरक में भोगना पड़ता है। नरक और यमलोक का वर्णन इसमें बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक में ले जाया जाता है, जहां यमराज उसके कर्मों के अनुसार न्याय करते हैं। पापी आत्माओं को विभिन्न नरकों में दंड भोगना पड़ता है। श्राद्ध और मृत्यु के बाद के कर्म, गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसे कर्मों का क्या महत्व है। सही रीति से किए गए ये कर्म आत्मा को अगले जन्म में शांति और अच्छे जीवन की ओर ले जाते हैं। प्रभाव और महत्व, गरुड़ पुराण का उद्देश्य केवल भय पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना है। यह हमें बताता है कि हमारे कर्म का प्रभाव केवल इस जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मा की आगे की यात्रा को भी प्रभावित करता है। सही कर्मों का पालन ही हमें मोक्ष के मार्ग पर ले जा सकता है। इस तरह गरुड़ पुराण न केवल मृत्यु के बाद की अवस्थाओं का वर्णन करता है, बल्कि जीवन में नैतिकता, धर्म और सही कर्मों के पालन का महत्व भी समझाता है। कर्म और उनका प्रभाव, अच्छा कर्म जो व्यक्ति परोपकार, दान, सेवा और दूसरों की भलाई करता है, उसे अगले जन्म में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। अच्छे कर्मों का फल न केवल इस जीवन में मिलता है, बल्कि अगले जन्म में भी व्यक्ति को सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। उदाहरण, यदि कोई जरूरतमंद की सहायता करता है या किसी भूखे को भोजन कराता है, तो अगले जन्म में उसे अच्छा स्वास्थ्य, दीर्घायु और धन संपत्ति प्राप्त हो सकती है। बुरा कर्म जो व्यक्ति पाप कर्म करता है, जैसे कि किसी को धोखा देना, हिंसा करना और दूसरों को दुख पहुंचाना, उसे अगले जन्म में कष्टदायक जीवन भोगना पड़ता है। ऐसे लोग पशु योनि या दुखों से भरे जीवन में जन्म लेते हैं। उदाहरण, यदि कोई जीव जंतुओं को कष्ट देता है या किसी निर्दोष के साथ बुरा व्यवहार करता है, तो उसे अगले जन्म में वैसा ही दुख सहना पड़ता है। वह रोगी, गरीब या पीड़ित जीवन जी सकता है। संचित और प्रारब्ध कर्म। संचित कर्म ये हमारे सभी जन्मों के दौरान किए गए कर्मों का संग्रह है, जो हमारे भाग्य में संचित रहते हैं। प्रारब्ध कर्म, संचित कर्मों में से कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो इस जन्म में फल देते हैं। इन्हीं प्रारब्ध कर्मों के अनुसार हमारा वर्तमान जीवन चलता है। कैसे तय होता है अगला जन्म? संचित और प्रारब्ध कर्मों के आधार पर ही यह निर्धारित होता है
कि हमारा अगला जन्म कहाँ और किस परिस्थिति में होगा। जो व्यक्ति अच्छे और बुरे कर्मों का मिश्रण करता है उसे सुख और दुख दोनों का सामना करना पड़ता है। यह समझना जरूरी है कि कर्म का सिद्धांत हमें सिखाता है कि हर क्रिया का परिणाम निश्चित है। इसलिए हमें अच्छे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए ताकि हमारा भविष्य और अगला जन्म सुखमय। विभिन्न योनि में जन्म का सिद्धांत गरुड़ पुराण के अनुसार जीवात्मा के कर्म उसके अगले जन्म की योनि जीवन रूप को निर्धारित करते हैं। जिस प्रकार का कर्म किया जाता है उसी के अनुसार जीवात्मा को एक नया शरीर प्राप्त होता है। पुण्य कर्म, मानव योनि या देव योनि में जन्म वे लोग जो सत्कर्म, सेवा, दान और सत्य के मार्ग पर चलते हैं उन्हें मानव जीवन या देवताओं के रूप में जन्म मिलता है। मानव योनि उच्च स्तर की चेतना और विकास का अवसर मिलता है। इस योनि को आत्मा के विकास और मोक्ष प्राप्ति के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। देव योनि, स्वर्ग में जन्म लेकर सुख संपदा और ऐश्वर्य का अनुभव होता है। देवताओं का जीवन लंबा और आनंदमय होता है, लेकिन मोक्ष का मार्ग नहीं होता। पाप कर्म, कीट, पशु या नरक योनि में जन्मे लोग जो हिंसा, धोखा, चोरी, लालच और क्रूरता के कार्य करते हैं उन्हें निम्न योनियों में जन्म लेना पड़ता है। कीट योनि जैसे कीड़े, मकोड़े, मच्छर आदि यह सबसे निम्न स्तर का जीवन है जिसमें केवल अस्तित्व के लिए संघर्ष होता है। पशु योनि, पशुओं का जीवन भौतिक सुख तक सीमित होता है, आत्मज्ञान का अवसर नहीं मिलता। यह योनि कर्मफल भुगतने के लिए मिलती है। नरक योनि, यहाँ आत्मा को गंभीर कष्टों और यातनाओं से गुजरना पड़ता है जो पिछले पाप कर्मों का दंड होता है। मिश्रित कर्म, सुख दुख से भरा हुआ मानव जीवन जिन व्यक्तियों के कर्म अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के होते हैं उन्हें मानव योनि में जन्म मिलता है। यह जीवन सुख और दुख का मिश्रण होता है जहाँ व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इस योनि में आत्मा को अच्छा कर्म करके मोक्ष प्राप्त करने का अवसर मिलता है। आत्मा की मुक्ति और कर्म से मुक्ति का उपाय गरुड़ पुराण के अनुसार अच्छे कर्म का महत्व। गरुड़ पुराण के अनुसार अच्छे कर्म करना यानी धर्म, सत्य, दया और परोपकार का पालन करना ही आत्मा को शुद्ध करता है। हमारे कर्मों का सीधा असर अगले जन्म और मोक्ष प्राप्ति पर पड़ता है। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करता है और किसी को कष्ट नहीं देता उसकी आत्मा मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर होती है। भक्ति मार्ग की आवश्यकता, मोक्ष प्राप्ति के लिए केवल अच्छे कर्म ही पर्याप्त नहीं है। भक्ति मार्ग अपनाकर भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण आवश्यक है। यह भक्ति मार्ग ध्यान, पूजा, मंत्र जाप और भगवान के नाम का स्मरण करने से पूरा होता है। जब व्यक्ति अहंकार से मुक्त होकर निस्वार्थ भाव से ईश्वर को अपना जीवन अर्पित करता है तब आत्मा धीरे धीरे मुक्त होने लगती है। जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति गरुड़ पुराण बताता है कि जन्म और मृत्यु का चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा अपने कर्मों के बंधनों से मुक्त नहीं हो जाती। अच्छे और बुरे कर्मों का फल भोगने के लिए आत्मा को बार बार जन्म लेना पड़ता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति पवित्र कर्म और ईश्वर भक्ति के मार्ग पर चलता है तो वह इस चक्र से बाहर निकलकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। स्वार्थ से मुक्त जीवन, मोक्ष प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति स्वार्थी इच्छाओं और भौतिक सुखों से ऊपर उठकर धर्म, दया और भक्ति का मार्ग अपना। आत्मा की शुद्धि के लिए मन, वचन और कर्म से पवित्रता आवश्यक है। मोक्ष प्राप्ति का परिणाम, जब आत्मा मोक्ष प्राप्त करती है तो वह ईश्वर के साथ एकाकार हो जाती है और उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। यह अवस्था पूर्ण शांति और आनंद की होती है जिसे किसी भी सांसारिक सुख से तुलना नहीं की जा सकते है। जीवन में सही कर्म करने का महत्व, हमारा वर्तमान कर्म हमारे भविष्य को संवार सकता है, इसलिए सही कर्म करना ही हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। कर्म का अर्थ केवल कार्य करना नहीं है, यह हमारे विचारों, शब्दों और कार्यों का समग्र रूप है। अच्छे कर्म सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करते हैं
और हमारे जीवन में सुख और समृद्धि लाते हैं। कर्म का प्रभाव। अच्छे कर्मों का फल हमेशा सकारात्मक होता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, दान करते हैं या अच्छे विचारों का प्रचार करते हैं, तो ये कर्म हमें शांति और संतोष प्रदान करते हैं। कर्म और भाग्य का संबंध। कर्मों का सीधा संबंध हमारे भाग्य से है। जैसा हम करेंगे वैसा ही फल प्राप्त करेंगे। अच्छे कर्म करने से हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं और बुरे कर्मों से मुक्ति पाने का प्रयास कर सकते हैं। लोगों पर प्रभाव। हमारे कर्म न केवल हमारे लिए बल्कि हमारे आसपास के लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। सकारात्मक कर्मों से हम समाज में एक सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं और दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। आध्यात्मिक विकास। सही कर्मों का अनुसरण करने से हमारी आत्मा का विकास होता है। यह हमें उच्च विचारों की ओर प्रेरित करता है और हमें मानसिक शांति और संतोष प्रदान करता है। भविष्य निर्माण। वर्तमान में किए गए कर्म हमारे भविष्य को संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हर एक कर्म का एक परिणाम होता है, इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने की कोशिश करनी चाहिए। सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच के साथ किए गए कर्म और भी प्रभावशाली होते हैं। जब हम अच्छे विचारों के साथ अच्छे कर्म करते हैं तो हमें जीवन में सफलता और खुशी प्राप्त होती है। स्वयं की जिम्मेदारी। सही कर्म करने का मतलब है कि हम अपनी जिम्मेदारी समझें और अपने कार्यों का परिणाम स्वीकार करें। हमें अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए और दूसरों के प्रति दयालुता और सहानुभूति दिखानी चाहिए। संवेदनशीलता। सही कर्म करते समय हमें दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। संवेदनशीलता से भरे कर्म दूसरों के दिलों को छूते हैं और समाज में सद्भावना का निर्माण करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको हमारी बातों में गहराई और अर्थ दिखाई दिया तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। आपका एक शेयर किसी की सोच बदल सकता है। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपके अच्छे कर्म ही आपके भविष्य का निर्माण करते हैं, इसलिए हमेशा याद रखें, जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं और अच्छे कर्म करने का प्रयास करें। जैसे सूरज की किरणें या खुशहाल लोग, आपका आज का कर्म आपके कल को संवार सकता है। गरुड़ पुराण से मिली सीख को अपने जीवन में उतारें और सकारात्मकता फैलाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपने कर्मों पर ध्यान दें और खुश रहें। धन्यवाद।